समय समय पर नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले राजद एमएलसी अब लालू यादव को आंख दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि लालू यादव को राजद एमएलसी कैसे आंख दिखा सकते हैं, तो अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी आलोचना जो है वो लालू प्रसाद यादव पर भी भारी पड़ने लगा है। कारण ये कि जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल रहे हैं, लेकिन राजद के एमएलसी सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं 2015 में। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन किया, उसके बाद सरकार बनी और 2015 से 2017 तक वो सरकार चली। नीतीश कुमार की एक शर्त थी कि उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी ना करे, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर जैसे ही बात आई, नीतीश कुमार ने फौरन लालू यादव से बातचीत की और उस समय ये देखा गया कि तेजस्वी यादव उतने परिपक्व नहीं थे जितने कि अभी राजनीति में हो चुके हैं। और उस समय तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ बहस कर ली और फिर क्या हुआ, सरकार गिर गई। और अब जब तेजस्वी यादव की वजह से सरकार बनी है और नीतीश कुमार ने बस इतना सा कह दिया कि अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर हमको नहीं पता है क्या कि तुम क्या कह रहे हो, और उसके बाद सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सुनील सिंह एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए भी है कि 2024 में उनको सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है और सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद से वही चुनाव लड़ सकता है जिस पर लालू परिवार का आशीर्वाद हो। अगर आप देखें तो लालू यादव वहाँ से खुद सांसद रहे। 2014 में उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, 2019 में उन्होंने अपने समधी जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को चुनाव लड़ाया और 2024 में कहा जा रहा है कि लालू परिवार का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहेगा वही चुनाव लड़ेगा। और इसीलिए सुनील सिंह लगातार लालू परिवार पर एक तरीके का प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमको मैदान में उतारिए, नहीं तो हम नीतीश कुमार की बेइज्जती करके उनको महागठबंधन से साइड कर देंगे। और जब महागठबंधन से वो साइड हो जाएंगे, अपने आप सरकार गिर जाएगी और उसके बाद तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे। अब आपको पता ही होगा, समय समय पर राजपूतों के जितने नेता हैं, चाहे जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की आप बात कर लें या फिर आप सुनील सिंह की बात कर लें, ये लोग लगातार नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते रहते हैं। सुधाकर सिंह की तो मंत्री पद इसीलिए गई थी क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। सुधाकर सिंह ने जिस दिन मंत्री पद का शपथ लिया था उसके दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि मेरा विभाग चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। और उसके बाद क्या हुआ, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। उनके पिता ने यहाँ तक कह दिया कि बिहार की माटी बलिदान मांग रही है। और उसके बाद अब देखिए, सुनील सिंह लगातार हमला करते रहते हैं नीतीश कुमार पर। सोशल मीडिया पर जब भी अपना फोटो साझा करते हैं वो लिखते हैं कि साहब को दिक्कत होती है। एक तस्वीर में तो उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि उनके घर वाले साहब की तस्वीर को जो है गैरेज में फेंक दिए। अब समझिए बात कहाँ तक हो रही है। नीतीश कुमार को वो साहब कहते हैं, वो तो यहाँ तक इशारा कर देते हैं चिराग पासवान की तस्वीर को डालकर कि भैया तस्वीर डालने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व साहब को एक तस्वीर से दिक्कत हो गई थी और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया था। और इस बात में तो सच्चाई ही है कि सुनील सिंह भाजपा के संपर्क में तो थे और आज भी भाजपा के संपर्क में है, तभी तो लालू परिवार से थोड़ी दूरियां बन गई है। और अब आगे देखिए क्या होता है। सुनील सिंह की अगर यही हरकत रही तो क्या लालू यादव अपने साथ रखेंगे या फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि लालू यादव तो ये नहीं चाहेंगे कि किसी राजद के एमएलसी की वजह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।